बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं रमशद साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। सुपर टैक्स का बोझ, चौधरी बरादरान को नजर लग गई और रमीस राजा कप में क्या पी रहे थे। सबसे पहले बात करेंगे महंगाई से पिसी कौम पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने टैक्स का बोझ बढ़ा दिया है। टेक्सटाइल, सीमेंट, स्टील, कपड़े, चीनी, बैंक खदमात समेत 13 बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स का ऐलान कर दिया गया। सुपर टैक्स के ऊपर भी एक और टैक्स लगेगा। सालाना 15 करोड़ से ज्यादा आमदन वालों पर 1% टैक्स लगेगा। 20 करोड़ रुपए सालाना आमदन से ज्यादा वालों पर 2%, 25 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा कमाने वालों पर 3 और 30 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा कमाने वालों पर 4% टैक्स लगेगा। शहबाज शरीफ का कहना था कि जान लगाएंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे। बड़ी सनतों पर फिलहाल 10% सुपर टैक्स लगा रहे हैं। सीमेंट, स्टील, चीनी की इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, LNG टर्मिनल, टेक्सटाइल, बैंकिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो गाड़ियां बनाती हैं, सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, केमिकल्स, बेवरेजेस के ऊपर भी ये 10% टैक्स लगाया गया है। एक और टैक्स लगाने की तजवीज़ है। सालाना 15 करोड़ से जायद कमाते हैं, उनकी आमदन पर 1% गुर्बत कम करने का टैक्स लगाया जा रहा है। जो अफराद 20 करोड़ रुपए से जायद उनकी आमदन है, उनके ऊपर 2% टैक्स लगाया जा रहा है। और जो अफराद 25 करोड़ रुपए से जायद कमा रहे हैं, उनके ऊपर 3% टैक्स लगाया जा रहा है। और जो लोग 30 करोड़ रुपए से जायद कमा रहे हैं, उनके ऊपर 4% टैक्स लगाया जा रहा है। जो शराइत मानी जा चुकी हैं, मजीद कोई IMF की तरफ से शर्त ना आई तो उम्मीद है कि हमारा उनसे मुआहदा हो जाएगा। सबको रूखी सूखी मिलकर खानी होगी, क्योंकि मुश्किल के बाद आसानी आती है। कोई सबस बाग नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जान लड़ाएंगे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। असल बजट अब मुकम्मल हुआ है। सेनेट को 14 दिन का वक्त दिया जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो बजट गैर आईनी हो जाएगा और अदालतों में चैलेंज किया जा सकता है। सुपर टैक्स के ऐलान के साथ ही स्टॉक मार्केट गिर गई। असद उमर ने पैदावारी सनतों पर 10% सुपर टैक्स खतरनाक हमला करार दे दिया। उनका कहना था कि सब महंगा करके कहते हैं कि IMF ने नई शर्त आयद ना की तो मुआहदा हो जाएगा। ऊपर से कौम को सजदा शुक्र अदा करने का कहते हैं। वज़ीर आज़म ने बोला, जान लगाकर रात जाग कर महंगाई कम कर देंगे। क्या कपड़े बेचकर महंगाई के खात्मे का मंसूबा ख़त्म हो गया? सादा अल्फाज में कहता हूँ कि IMF ने इन्हें लम्हा पा दिया। बजट तो आज मुकम्मल हुआ है और आज के दिन से 14 दिन और मजीद देने चाहिए सेनेट को, ताकि सेनेट इसके ऊपर बहस भी करे। अगर ये नहीं करेंगे तो ये गैर आईनी बजट होगा और ये बजट जो है फिर ये कोर्ट्स के अंदर चैलेंज भी हो सकता है। आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, ये सब, और आज सैकड़ों अरबों रुपए के और टैक्स लगाने के बाद आज भी वो ये फरमा रहे हैं कि अगर IMF ने कोई नया मुतालबा ना किया तो फिर हमारा मुआहदा हो जाएगा। बहुत सादा अल्फाज में IMF ने इनको लम्हा पा दिया। वो मईशत का हिस्सा जो पैदावारी सलाहियत रखता है, ये बहुत बड़ा हमला है पाकिस्तान के पैदावारी सेक्टर जो हैं मईशत के, उनके ऊपर। या सरमायाकारी कम होगी या जिन शोबों के पास ये सलाहियत मौजूद है तो वो इजाफी टैक्स का बोझ जो है अवाम के ऊपर डाल देंगे जनाब। और वो कहते हैं कि मैं जान लड़ाकर और सारी रात जागकर महंगाई कम करूंगा। तो मियां साहब, पहला तो आपसे सवाल ये है, क्या अब हम ये समझें कि वो जो आपका कपड़े बेचकर महंगाई खत्म करने वाला मंसूबा था वो आपने अब खत्म कर दिया? अब ये सारी रात जागने वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? अमीर तरीन लोगों कंपनियों पर टैक्स लगाया। इन टैक्सेस से महंगाई नहीं बढ़ेगी बल्कि पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ेगा। मुल्क के इससे ज्यादा खस्ता हालात नहीं देखे। बेटों की कंपनीज पर भी टैक्स लगाए हैं, अपनी कंपनीज पर भी टैक्स लगाए। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने बजट तकरीर समेटते हुए सच बताया कि IMF के कहने पर टैक्स का हदफ 7,004 अरब से बढ़ाकर 7,400 अरब रुपए कर दिया गया।
कहा कि छोटी दुकानों से बिजली के बिलों की मद में फिक्स टैक्स लेंगे। घर बनाकर बेचने वालों और कार डीलर्स पर भी टैक्स लगेगा। आवाम की बेबसी का मजाक उड़ाया। कहा कि हमने पेट्रोल डीजल महंगा किया मगर आवाम बाहर नहीं आए। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, अमीर तरीन लोगों कंपनियों पर टैक्स लगाए हैं। इन टैक्सेस से महंगाई नहीं बढ़ेगी बल्कि पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ेगा। मुल्क के इससे ज़्यादा खस्ता हालात नहीं देखे। बेटों की कंपनीज पर भी टैक्स लगाए हैं, अपनी कंपनी पर भी टैक्स लगाए। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने बजट तकरीर समेटते हुए सच बताया कि IMF के कहने पर टैक्स का हदाफ 7,004 अरब से बढ़ाकर 7,400 अरब रुपए कर दिया गया। कहा कि छोटी दुकानों से बिजली के बिलों की मद में फिक्स टैक्स देंगे। घर बनाकर बेचने वालों और कार डीलर्स पर भी टैक्स लगेगा। अवाम की बेबसी का मजाक भी उड़ाया। कहा हमने पेट्रोल डीजल महंगा किया मगर अवाम बाहर नहीं आए। अमीर तरीन लोगों के ऊपर और कंपनियों के ऊपर टैक्स लगाए। मैंने अपने वजीर आजम के बेटों की कंपनी के ऊपर भी ज़्यादा टैक्स लगाया है और मैं अपनी कंपनियों के ऊपर भी ज़्यादा टैक्स लगेगा। मेरी कंपनियां 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा टैक्स देंगी। 300 स्क्वायर फुट से या उससे कम की दुकानों को फिक्स टैक्स कर देंगे और इससे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। तो इतनी मुश्किल हालात में भी PTI छोड़ के गई थी। इससे ज़्यादा खस्ता मुल्क के हालात मैंने नहीं देखे। तो जो पाकिस्तान की आवाम ने साथ दिया है कि जब हमने इतना पेट्रोल महंगा किया, और मैं मानता हूँ कि महंगा किया, जब हमने इतना डीजल महंगा किया, 23 करोड़ गयूर आवाम का मुल्क कहीं अब डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि 10% सुपर टैक्स से सनतें बंद हो जाएंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, फैक्ट्रियां बंद होना शुरू हो गई हैं, गाड़ियों की प्रोडक्शन बंद होना शुरू हो गई है, मोबाइल कंपनियों की प्रोडक्शन बंद होने की भी इतलात है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए शौकत तरीन ने कहा कि हुकूमत 750 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी लगाएगी। बजट पर बजट लाए जा रहे हैं। हुकूमत मईशत पर झूठ ना बोले। इलेक्शन ना हुए तो हमारा हाल श्रीलंका जैसा हो जाएगा। मुज़म्मिल असलम ने टैक्स लगाकर गुर्बत कम करने का फॉर्मूला मजाक करार दे दिया। कहा कि मुल्क की पैदावार मनफी जोन में चली जाएगी। मुआशी हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। आगे 13 कंपनियों पे 10% रेट बढ़ा दिया। 750 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी लगाएंगे। अभी फैक्ट्रियां बंद होना शुरू हो गई। मुझे इतला मिली है कि मोबाइल की कंपनियां जो हैं उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दी है। कई गाड़ियों की प्रोडक्शन बंद होगी और चीजें बंद होना शुरू हो जाएंगी। अब ये 10% 13 इन्होंने इंडस्ट्रीज को लगाया, वो भी बंद होना शुरू हो जाएगी। ये इस वक्त हम बिल्कुल एक माशी मेल्टडाउन की तरफ जा रहे हैं और ये लोग अगर रहे और हम इलेक्शंस नहीं करवाए, हमने एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं आई लोगों की, तो हम खुदा ना खास्ता श्रीलंका की तरह हमारा आशर ना हो। अगर कारखानों की रफ्तार वही रही जो शौकत साहब की जो है 10% के हिसाब से रही, हमारे हिसाब से कारखानों की रफ्तार मंफी उठेगी और इस साल जो 7,400 अरब रुपए जो टैक्स देने जा रहे हैं, मैं आपको कहता हूँ अभी पेशेंस भी करता हूँ कि ये 6,500 अरब की टैक्स नहीं लेंगे। और 75 साल में एक दफा जो कोविड की वजह से मंफी ग्रोथ हुई थी, अब हम 2 से 3% पहले कह रहे थे ग्रोथ होगी, वो भी नहीं होगी, वो भी मंफी हो जाएगी। ये जितने दिन कंटिन्यू करेंगे उतना जो है इस मुल्क की आवाम और कारोबार। और खबरों में अब आगे देखिए, अब कौन सी लीग बनेगी और वज़ीर आज़म की आमद। हुकूमत के हालिया सुपर टैक्स के ऐलान के बाद स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट्स भी नीचे आ गए। सदर लाहौर चैम्बर मियां नोमान कबीर कहते हैं कि इससे पहले भी मुतालबा कर चुके हैं कि टैक्स बेस बढ़ाई जाए। पहले से टैक्स नेट में मौजूद अफराद पर मजीद बोझ ना डाला जाए। कोई भी टैक्स बिजनेस कम्युनिटी से मुशावरत के बगैर नहीं लगाना चाहिए। सुपर टैक्स का हुकूमत ने ऐलान किया है और फौरी तौर पे उसके रिएक्शन पे हमने देखा है कि स्टॉक एक्सचेंज भी बुरी तरह पॉइंट्स उसके गिरे हैं। टैक्स बेस बढ़ाई जाए, ना कि वही लोग जो टैक्स नेट में हैं उनको बार बार स्क्वीज किया जा रहा है। तो एक मरतबा फिर ये सुपर टैक्स उन्हीं लोगों पे लगा दिया गया है जो ऑलरेडी टैक्स के बोझ तले दबे हैं। कोई भी टैक्स बिजनेस कम्युनिटी से मुशावरत के बगैर नहीं लगाना चाहिए। बड़ी सनतों पर सुपर टैक्स के ऐलान से आसिस बाजार में भौचाल, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स में 1600 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी हुई। मार्केट 41,051 की सतह पर बंद। डॉलर की कीमत में कमी सिर्फ एक दिन ही बरकरार रह सकी। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे महंगा होकर 207 रुपये 48 पैसे पर बंद हुआ। सोने की फी तोला कीमत 900 रुपये इजाफे से 1,41,600 रुपये हो गई।
सनतों पर सुपर टैक्स का ऐलान, स्टॉक मार्केट में तबाहकुन मनफी रुझान। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अफरा तफरी मच गई। सरमायाकारों ने धड़ाधड़ हिस्से बेच दिए। 100 इंडेक्स में 2055 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट 41,000 की नफसियाती हद भी गवा बैठी और 40,661 पर आ गई। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1665 पॉइंट्स कम होकर 41,051 पर बंद हुआ। मार्केट में मनफी रुझान के बाद सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। छोटे सरमायाकार सर पकड़कर बैठे रहे और सरमायाकारी डूबते हुए दिखते रहे। नाअहल हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बायस डॉलर की कीमत में कमी सिर्फ एक दिन ही बरकरार रह सकी। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे महंगा होकर 207 रुपए 48 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर 208 रुपए 50 पैसे में फरोख्त हुई। मार्केट में कीमतें कम होने के बावजूद मुल्क में सोने की कीमत में बड़ा इजाफा देखा गया। फी तोला सोना 900 रुपए महंगा, नई कीमत 1,41,600 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 772 रुपए इजाफे से 1,21,400 रुपए पर जा पहुंची। बिजली आए ना आए बिल जरूर बढ़कर आएगा। आवाम पर एक बार फिर एटम बम गिरा दिया गया। नेपरा ने बिजली 5 रुपए 27 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा अप्रैल की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इतलाफ सिर्फ जुलाई के बिलों पर होगा। फैसले से के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 10 अरब से 15 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नोटिफिकेशन जारी। शहबाज सरकार ने महंगाई की गाड़ी मजीद तेज कर दी। आटा, तेल, घी, अंडे और दालों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। महंगाई की मजमूई शरह 28% तक जा पहुंची है। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में 32 अशिया सरिया कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 4 अशिया की कीमतों में कमी जबकि 15 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। वही के हफ्ते 10 अवाम की हो गई बस। एक हफ्ते में महंगाई का ग्राफ कितना ऊपर गया, इदारा शुमारियात की रिपोर्ट ने सब कुछ बता दिया। आटा, घी, तेल, दाल, अंडों की कीमतों में होशरबा इजाफा। महंगाई की शरह 28% पर पहुँच गई। अल्लाह ताला खैर और आफियत करे। बाकी हमारे हुक्मरानों को अल्लाह हिदायत अता फरमाए। पेट्रोल, तेल, आटा, चीनी हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल भी महंगा है, आटा भी महंगा है, गाड़ियाँ भी महंगी है। हम जो अपना कारोबार कर रहे हैं सब महंगा हो गया, काम खत्म हो गया भाई। महंगा क्या नहीं है आप ये पूछें, हर चीज़ तो महंगाई है। मेरे ख्याल से 70% तो हर चीज़ में बढ़ चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 32 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कराची में आटे की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। 20 किलो आटे का थैला 200 रुपए तक महंगा होकर 1900 रुपए का हो गया। हैदराबाद में कीमत 1820 रुपए तक पहुँच गई। 5 लीटर कुकिंग ऑयल 122 रुपए तक महंगा हुआ, 2770 रुपए तक पहुँच गया। ब्रांडेड घी फी किलो 21 रुपए तक बढ़ गया। दालें भी 13 रुपए तक महंगी हुई। फी दर्जन अंडों की कीमत 7 रुपए 19 पैसे बढ़ गई। काफले के रहनुमा चौधरी वजाहत हुसैन ने नई जमात बनाने का इंदिया दे दिया। गुजरात में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि चौधरी ज़हूर इलाही ख़ानदान को ना जाने किसकी नज़र लग गई है। 5 माह से दोनों भाइयों को करीब लाने की कोशिशें कर रहे हैं। चौधरी के ख़ानदान से कुर्बात होते देखकर कभी जरदारी, कभी शहबाज शरीफ, कभी मौलाना उनके घर पहुँच जाते हैं। तारिक बशीर चमन ने हमारे ख़ानदान को तकसीम कर दिया। चौधरी शुजात को उनके बेटों ने यरगमाल बना रखा है। क्या वक्त आ गया है कि एक भाई के आगे दूसरे के पीछे पुलिस नजर आती है। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान से अपना वादा पूरा करेंगे। हमारी खानदान पे एक दाग लग गया उसने कि चौधरी ज़हूर इलाही का पोता उस दिन जरदारी को कहता है कि मुझे भी कुछ डॉलर दे। तो आगे जो जवाब जरदारी ने दिया वो भी कमाल का था। उन्हें कहा तू फिक्र न कर, तेनू भी डॉलर पहुंच जाना। जरदारी साहब को ये कहा कि हम मरते दम तक आपके साथ। चौधरी शुजात की मौजूदगी में उसने कहा मैं और साले का मरते दम तक आपके साथ। अगर ये मरते दम तक उनके साथ रहने का इरादा रखते हैं तो हमारा तो कोई इरादा नहीं। ये अल्लाह ताला को पता है कि पहले किसने मर जाना। वो जब भी देखते हैं कि चौधरी शुजात साहब थोड़ा सा अपने खानदान की तरफ वापस जाने लगे तो कभी शहबाज शरीफ चला जाता है, कभी जरदारी चला जाता है। जितना उनकी औलाद उनको खराब कर रही है, शायद इतनी खराबी चौधरी शुजात और चौधरी परवेज ने अडयाला जेल में जाके भी ना देखी। रोज टीवी पे देखते हैं वो एक शहबाज शरीफ के साथ खड़ा है जिसका गुजरात की सियासत से तल्लुक ही कोई नहीं, और एक जाके FIA से अपनी जमानतें करवा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।